राधे राधे एवरीवन, ऑल यू वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गेम्स। हम लोग अपना जो डबल स्टार सीरीज का दरोगा के लिए लगा रहे थे, कंप्लीट कर रहे थे सॉल्यूशन। उसका आज हम लोग का 11वां टेस्ट है। 11वां टेस्ट का आज हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में पूरा। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 10 तक का टेस्ट कंप्लीट कर लिया है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं और उसको अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं और अपने रिवीजन को अच्छा कर सकते हैं। बहुत अच्छा, क्या बहुत अच्छा हो जाएगा। इससे ही अधिकतर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना वीडियो, और जिनको अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। पहला क्वेश्चन है हमारा, ग्रेगर जॉन मेंडल के प्रयोगों के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है, जब F1 पीढ़ी की पौधों का स्वपरागण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में बौने पौधे भी प्राप्त होते हैं। दूसरा है, F2 पीढ़ी ने लंबाई और बौनेपन का फेनोटाइपिक अनुपात 3:1 होता है। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए केवल गोल और झुर्रीदार बीज जैसे लक्षणों का उपयोग किया। तो बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा गलत है। मेंडल ने अपने प्रयोग में न केवल गोल एवं झुर्रीदार बीज को चुना, जबकि लंबे, बौने, सफेद, बैंगनी फूल का भी चयन किया। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए और 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य युग्म का चयन कीजिए। मतलब बेमेल का चयन करना है, कौन गलत है उसका चयन करना है। पहला है, पोलज क्या होता है? पहला ऑप्शन पोलज, प्रति वर्ष बुआई वाली भूमि। तकावी, किसानों को अग्रिम ऋण। पाही कास्त, अपने गांव में खेती करने वाले किसान। या नाबूद प्रथा, सरकार द्वारा कर मुक्त कृषि भूमि। तो इसका क्या होगा, कौन सा इसमें गलत बताना है? तो ऑप्शन सी गलत है। पाही कास्त तो होता है गांव से बाहर जाकर कृषि कार्य करने वाले किसान। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। गांव में नहीं, गांव से बाहर जाकर खेती करने वाले किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की एम्पावर हर बीज सपनों की उड़ान पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, यह पहल नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच द्वारा शुरू की गई है। यह कार्यक्रम 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग की 50 महिलाओं के लिए है। यह पहल केवल दिल्ली, एनसीआर और पंजाब की महिलाओं को लक्षित करता है। तो तीसरा का क्या हो जाएगा? तो 1 और 2, इसमें पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा गलत है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। 1 और 2 सही है। यह तीसरा गलत इसलिए क्योंकि यह पहल केवल दिल्ली और पंजाब की महिलाओं के लिए नहीं, बाकी मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, इन सभी जगह की महिलाओं को लक्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1963 में के कामराज द्वारा शुरू की गई कामराज योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, दक्षिण भारत में शिक्षा को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना और पुनर्जीवित करना। ऑप्शन सी, नेहरू सरकार को आर्थिक स्थिरता प्रदान करना। या ऑप्शन डी, नई राष्ट्रीय नेताओं की घोषणा करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना और पुनर्जीवित करना। ये कामराज द्वारा शुरू की गई कामराज योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, उत्तरी भारत के मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 50 से 150 मीटर तक है। दूसरा है, तराई भाबर प्रदेश के उत्तर में स्थित दलदली क्षेत्र होता है। तराई भाबर प्रदेश के उत्तर में स्थित दलदली क्षेत्र है। तो दोनों में से कौन सा कथन सत्यवत है? कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन आपका ऑप्शन बी, पहला वाला स्टेटमेंट सही है। बस पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ये होगा तराई भाबर प्रदेश के उत्तर में नहीं, दक्षिण में स्थित दलदली क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी आशा ना की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा? आशातीत, अप्रत्याशित, आशान्वित या प्रत्याशा। क्या होगा? तो अप्रत्याशित होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सुषुम्ना या ये वाला सुषुम्ना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बी वाला, जिसमें पहले दंत के साथ उसके बाद मूर्धन्य सा लगेगा, सुषुम्ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार एमएसएमई के वर्गीकरण का नया मानदंड नीचे दिया गया है। नया मानदंड नीचे दिया गया है। तो सूक्ष्म में पहले 2.5 करोड़ निवेश, सूक्ष्म में 2.5 करोड़ निवेश और टर्नओवर 10 करोड़ का, लघु में 25 करोड़ का निवेश, 100 करोड़ का टर्नओवर, और मध्यम में 125 करोड़ का निवेश, 500 करोड़ का टर्नओवर। इनमें से कौन सा सही है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी घटनाएं प्रकाश में पाई जाती हैं? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या प्रकीर्णन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चारों प्रकाश में पाई जाती है। चारों घटनाएं प्रकाश में पाई जाती हैं, परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन और विवर्तन। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया सही रूप से संतुलित है? सही रूप से संतुलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये अभिक्रिया सही रूप से संतुलित है। सही रूप से संतुलित यही है। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर होता है क्यों? CaCO कैल्शियम कार्बोनेट में परिवर्तित होकर, पानी से मिलकर, गर्म करके, या कार्बन डाइऑक्साइड देकर। कैसे होता है ये कठोर? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पानी से मिलकर प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर हो जाता है। जो पैर हाथ की हड्डी टूटने पे जो लगाया जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, पानी से मिलकर वो कठोर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विवियन डेरोजियो कि किसने आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा था? दादा भाई नौरोजी ने, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने, या सुभाष चंद्र बोस, या दयानंद सरस्वती ने? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विवियन डेरोजियो को आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत रत्न और पद्म पुरस्कार को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था? अस्थायी रूप से, टेम्पोररी रूप से बंद कर दिया गया था। 1965 में, ऑप्शन बी 1962 में, ऑप्शन सी 1975 में, या ऑप्शन डी 1977 में। कब किया गया था? तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1977 में बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 के तहत बिहार के किस जिला को पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? जहानाबाद को, बक्सर को, शेखपुरा या पटना? किसको हुआ प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन बी, बक्सर को प्राप्त हुआ है। किसमें? 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 के तहत बिहार के बक्सर को राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित नहीं किया गया है? किसको सम्मानित नहीं किया गया था? तो ऑप्शन ए हरमनप्रीत सिंह, मनु भाकर, प्रवीण कुमार, या कोनेरू हम्पी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोनेरू हम्पी को नहीं मिला था, डी गुकेश को मिला था शतरंज में। ये भी कोनेरू हम्पी भी शतरंज से है, लेकिन इनको नहीं मिला था, डी गुकेश को मिला था, बाकी इन तीनों को मिला था। हरमनप्रीत सिंह हॉकी से, मनु भाकर शूटिंग से, और प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा यह द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था। सेकंड है, धर्म के आधार पर पंजाब और बंगाल प्रांतों का बंटवारा हुआ। थर्ड, पूर्व पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी। विभाजन की योजना के तहत दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली का प्रावधान शामिल किया गया था। तो कौन सा गलत है, कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन डी कथन सही नहीं है, तो यही गलत है। ये विभाजन के संदर्भ में ये स्टेटमेंट नहीं था, मतलब ये डील नहीं हुआ था। बाकी यह द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था। धर्म के आधार पर पंजाब और बंगाल प्रांतों का बंटवारा हुआ था। पूर्व पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी। और ये लास्ट वाला ऑप्शन गलत है, तो यही हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास की घटना संबंधित है जलवायु परिवर्तन से, यहूदियों के जनसंहार से, शीत युद्ध से, या फ्रांस में राष्ट्रवादी आंदोलन से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहूदियों के जनसंहार से। नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास की घटना यहूदियों के जनसंहार से है। नवंबर 1938 में जर्मनी में एक जनसंहार में यहूदियों की संपत्तियों को नष्ट कर दिया गया और उनके घरों को जलाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास कहा जाता है। कब हुआ था? तो 1938 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में कौन प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? पहला, ऑस्ट्रिया स्वतंत्र राज्य बना, यूरोप का वर्चस्व पर समाप्त हुआ, रूस में रोमानोव वंश का शासन स्थापित हुआ, या अमेरिका विश्व शक्ति बनकर उभरा। क्या हो जाएगा इसका? कौन सा परिणाम नहीं था? तो सी वाला परिणाम नहीं था। रूस में रोमानेव वंश का शासन स्थापित हुआ, गलत है, बाकी सब सही हुआ था। ऑस्ट्रिया स्वतंत्र राज्य बना, यूरोप का वर्चस्व समाप्त हुआ और अमेरिका विश्व शक्ति बनकर उभरा प्रथम विश्व युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन या मौर्य वंश? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सातवाहन वंश। नेक्स्ट है, शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? मनुस्मृति, शतपथ ब्राह्मण, नारद स्मृति या पुराण? राइट आंसर होगा मनुस्मृति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संगीत जगत के क्षेत्र में प्रतिष्ठित 67वें ग्रैमी पुरस्कार समारोह का आयोजन लॉस एंजलिस में 2 फरवरी 2025 को किया गया। वितरण चंद्रिका टंडन को उनकी एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट का पुरस्कार मिला। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री ने 6 वर्षों के दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन की शुरुआत की घोषणा की है, जिसमें निम्नलिखित में से किस दाल पर विशेष ध्यान दिया गया है? किस दाल पर विशेष ध्यान दिया गया? तो अरहर पे, उड़द पे, मसूर पे, मूंग पे या चना पे? किस पे दिया गया? तो राइट आंसर होगा 1, 2, 3, ऑप्शन सी, यानी अरहर, उड़द और मसूर पर दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन की शुरुआत की घोषणा की गई है और इस पे विशेष ध्यान दिया जाएगा, अरहर, उड़द और मसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक किस वर्ष कराया था? राज्याभिषेक किस वर्ष कराया था? 1665 में, 1680 में, 1674 में या 1673 में? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1674 में। 1674 में छत्रपति शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में सिवनेर के पहाड़ी दुर्ग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में भी ऑक्सीजनित रुधिर हृदय के किस कोष्ठ में आता है? बायां अलिंद, बायां निलय, दायां अलिंद, दायां निलय? दायां निलय, तो ये दायां अलिंद होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दायां अलिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिला है, सम्मेलन और किस वर्ष हुआ था ये मिलाना है। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 का है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का है। हेलेंस्की सम्मेलन 1989 का। क्योटो प्रोटोकॉल है 1997 का, 1980। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक के प्रतिरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें? तो तीनों स्टेटमेंट सही है। किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिला है। सूची 1 को सूची 2 से मिला है, चुंबकीय पदार्थ के प्रकार और चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ और चुंबकीय पदार्थ, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ ये किससे मिलेगा? तो तांबा से। अनुचुंबकीय पदार्थ कैल्शियम और लौह चुंबकीय पदार्थ निकिल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिला है। अनुच्छेद 40, आर्टिकल 40 किससे? तो ग्राम पंचायतों के गठन से। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। आर्टिकल 50 क्या है? तो कार्यपालिका, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी का सेपरेशन। आर्टिकल 20 क्या है? आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोषा सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और आर्टिकल 24 क्या है? कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिबंध।
नियोजन का प्रतिबंध। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। शेयर बाजार और उनसे संबंधित देश। शेयर बाजार और उनसे संबंधित देश। डो जोन्स न्यूयॉर्क। शेंजेन चीन। निक्की होगा जापान। शेंजेन चाइना। निक्की जापान। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा प्रत्येक जिला में एक दीवानी एक फौजदारी अदालत की स्थापना की गई थी? लॉर्ड कर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को सूची 2 से मिलाना। सैन्य प्रशिक्षण संस्था और स्थान। सैन्य प्रशिक्षण संस्था और स्थान, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी ये कहाँ है? खड़गवासला पुणे। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? तो देहरादून में। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद। इंडियन नेवल एकेडमी तो कोची। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ का है। इसका राइट आंसर 32 का राइट आंसर होगा, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी होगा 33 का होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। दर्शन और प्रतिपादक, कौन किसके प्रतिपादक हैं? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। द्वैतवाद माधवाचार्य का। द्वैतवाद निम्बकाचार्य। और अचित्यम्भेदो भेदवाद ये किनका है? ये है चैतन्य महाप्रभु का। और सुधा द्वैतवाद ये वल्लभाचार्य का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्वप्रथम चीनी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? मढ़ौरा सारण, रीगा सीतामढ़ी, सिंधवलिया गोपालगंज या सुगौली पूर्वी चंपारण। राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। मढ़ौरा सारण में पहली बार चीनी उद्योग का स्थापित किया गया था। चीनी उद्योग स्थापित किया गया था कब? तो 1904 में, 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार जनगणना 2011 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाला जिला मधेपुरा है। बिहार में सर्वाधिक शहरीकरण पटना जिला में हुआ है। इनमें से राइट आंसर कौन सा कथन गलत है? क्या पूछा है, तो कौन सा कथन गलत है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट सही है। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, तो सही है। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाला जिला 2011 में कौन था? मतलब 2011 की जनसंख्या में, तो मधेपुरा। और बिहार में सर्वाधिक शहरीकरण वाला जिला कौन है? तो पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन गलत छांटना है। कौन सा गलत है? यह पुरस्कार आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में पहला स्थान इंदौर को प्राप्त हुआ। 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में पहला स्थान अमरावती को मिला है। तो इसमें से गलत कथन को पहचानना है। गलत कथन, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। ये शहरी मामलों के आवास और शहरी मामलों का नहीं है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ये भी रीजनिंग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 होगा। इसका 40 का हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका भी बी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व के कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है, तो साओ पोलो, सैंटोस, रियो डी जेनेरो या ब्यूनस आयर्स। राइट आंसर होगा सैंटोस बंदरगाह। ये कहाँ है? तो ब्राजील में है। ब्राजील के सैंटोस को कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है, सैंटोस बंदरगाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय या धार्मिक न्याय। किसका नहीं है? नहीं है, तो ये राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, धार्मिक न्याय नहीं है।
बाकी सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है और राजनीतिक न्याय है। 3 प्रकार का न्याय प्रस्तावना में उल्लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। अम्ल और संबंधित पदार्थ कौन किससे मिलता है, किसमें क्या होता है, देख लेते हैं। पहला है फॉर्मिक एसिड होगा चींटी का डंक। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है चूने का पानी। टाटेरिक अम्ल है इमली और अंगूर खाने का सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये साबुन हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। धातुओं के भौतिक गुणधर्म के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन धातुओं के भौतिक गुणधर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है। पहला है आघात वर्ध्यता, धातुओं को पीटने पर उनकी पतला होने का गुण। तन्यता, धातु के पतले तार के रूप में खींच सकने की क्षमता। और तीसरा ध्वनि, कठोर सतह से टकराकर आवाज उत्पन्न करने का गुण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भू राजस्व वसूलने का अधिकार सबसे अधिक बोली लगाने वाले को दिया था। कौन सा गवर्नर जनरल ने, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग या रॉबर्ट क्लाइव। तो सबसे पहले यह अधिकार वॉरेन हेस्टिंग ने दिया था। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। किसने किया है, तो ये किया है मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा किया है कि राज्य के 17 धार्मिक स्थानों पर शराब की बिक्री नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये भी 48 भी मैथ है, इसका हो जाएगा 48 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रॉपिक्स 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा असत्य है यानी गलत है, कौन सा सत्य है या कौन सा गलत है, ये बताना है इसमें। पहला है भारतीय नौसेना के कैपस्टोन थिएटर लेवल ऑपरेशन एक्सरसाइज का 2005 संस्करण वर्तमान हिंद महासागर में चल रहा है। यह ऑपरेशनल लेवल एक्सरसाइज प्रति 2 वर्ष में आयोजित की जाती है। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना तथा तटरक्षक बल की भागीदारी के साथ सभी ऑपरेशनल भारतीय नौसेना इकाइयां ट्राइपेक्स में भाग लेगी। अगस्त 2025 में ट्राइपेक्स 2025 का आयोजन किया गया। अगस्त 2025 में ट्राइपेक्स 2025 का आयोजन किया गया। ये इसका मतलब गलत ढूंढना है तो डी वाला ही गलत है। ये अगस्त में नहीं हुआ था, जनवरी से लेकर मार्च तक 3 महीनों तक हुआ था ये ट्रॉपिक्स एक्सरसाइज। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है। प्योंगयांग, सियोल, हनोई या लोमे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्योंग होगा। सियोल होता है साउथ कोरिया का, हनोई होता है वियतनाम का राजधानी हनोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है। मलेशिया का मुद्रा का नाम क्या है। दिरहम, लीरा, हिरविनिया या रिंगिट। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रिंगिट होगा, रिंगिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। नवदा टोली, दैमाबाद या बुरजाहो। कौन सा सही है। ताम्रपाषाण कालीन कौन स्थल है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों, नवदा टोली और दैमाबाद, ये ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस हड़प्पा स्थल को लघु मोहनजोदड़ो या लघु हड़प्पा कहते हैं। किसको लघु हड़प्पा कहते हैं। चनोदरो को, कालीबंगा को, लोथल को या बनावली को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाश्म की आयु निर्धारण की फॉसिल डेटिंग विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। जीवाश्म की हड्डियों की कठोरता, जीवाश्म में उपस्थित किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का अनुपात, जीवाश्म के आकार एवं बनावट या जीवाश्म के रंग में परिवर्तन। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फॉसिल डेटिंग विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। तो जीवाश्म में उपस्थित किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का अनुपात, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरोमा मिशन के बारे में गलत कथन को पहचानिए। अरोमा मिशन के बारे में, अरोमा मिशन के अंतर्गत भारत के तटवर्ती क्षेत्रों को प्राथमिकता प्रदान किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य अरोमा उद्योग को बढ़ावा देना है। इस मिशन की नोडल एजेंसी CSIR है, केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान लखनऊ है। अरोमा मिशन को लैवेंडर क्रांति के नाम से जाना जाता है। अरोमा मिशन को लैवेंडर क्रांति के नाम से जाना जाता है। अरोमा मिशन पूर्वोत्तर भारत तथा जम्मू कश्मीर की को प्राथमिकता दिया जा रहा है। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। इसमें तटवर्ती क्षेत्र नहीं होगा। तटवर्ती क्षेत्र नहीं होगा। इसमें अरोमा अरोमा मिशन में पूर्वोत्तर भारत तथा जम्मू कश्मीर को प्राथमिकता दी जा रही है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यही गलत है, अरोमा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अजमेर के पास अरावली पर्वतमाला की पश्चिमी ढलानों से निकलती है, जहां इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है? सरस्वती, लूनी, दृष्टवती या चंबल? दृष्टवती या चंबल? दृष्टवती या चंबल? तो वो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, लूनी। लूनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथनों से कौन सा असत्य है? कथनों में से कौन गलत है? वाताग्र हमेशा अल्प वायु दाब द्रोणियों में स्थित होते हैं। भूमध्य रेखा पर वाताग्र का ढाल लगभग शून्य होता है। वाताग्र अत्यधिक कहाँ बनते हैं? जहाँ वायु राशियां के तापमान में अंतर कम पाया जाता है। वाताग्र का ढाल पृथ्वी की अक्षय रीति पर आधारित होता है। अक्षीय गति पर आधारित होता है। क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गलत है। वाताग्र अत्यधिक वहां बनते हैं जहां वायु राशियों के तापमान में अंतर कम नहीं अधिक होता है। कम की जगह अधिक होगा। नेक्स्ट है, पादप हार्मोन को कार्य से सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। पादप हार्मोन को कार्य से मिलाएं। पादप हार्मोन को कार्य से मिलाएं। पादप हार्मोन को कार्य से पादप हार्मोन को कार्य से मिलाएं। पादप हार्मोन और कार्य में मिलान करना है। पादप हार्मोन और कार्य को, पहला है ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या है? तो ऑक्सिन हो जाएगा, ये जड़ की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। जड़ की यानी रूट की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। एथिलीन फलों को पकाने में सहायक। एब्सिसिक अम्ल पत्तियों एवं फलों को झड़ने से रोकता है। जिब्रेलिन क्या करता है? तो बीजों के अंकुरण में भाग लेते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में युग्मों से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित है। सही सुमेलित है, कौन सही है? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 95वां, ग्लोबल जेंडर गैप में 132वां, वैश्विक नवाचार में 139वां, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 118वां। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 118वां ही रैंक है इंडिया का। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो क्या है इसमें होगा? ऑक्सीन। ऑक्सीन क्या है? ये जड़ की वृद्धि को नियंत्रित करता है। एथिलीन फलों को पकाने में सहायक। एब्सिसिक अम्ल पत्तियों एवं फलों को झड़ने से रोकता है। जिब्रेलिन बीजों के अंकुरण में भाग लेते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 95वां, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 132वां 2025, वैश्विक नवाचार रिपोर्ट 39वां, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 118वां। तो सही बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया का रैंक 118वां ही है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में इंडिया का रैंक 96 है और ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में 131वां 131 है। ये वैश्विक नवाचार सूचकांक में 38 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व विधान परिषद एक स्थायी निकाय है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। परिषद में अधिकतम संख्या विधानसभा का 2/3 और न्यूनतम 45 निश्चित है विधान परिषद में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि आर गलत है, बस ए सही है। क्यों? परिषद में अधिकतम संख्या विधानसभा का 2/3 नहीं 1/3 होता है और वो मिनिमम 40 होता है, 40 होता है, 45 नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड। अफेक्शन का एडजेक्टिव क्या होगा? अफेक्शनेट, अफेक्ट, अफेक्शनेटली या अफेक्टिंग। तो एडजेक्टिव होगा अफेक्शनेट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इट इज नॉट इजी डैश ऑल पीपल। तो प्लीज, प्लीजिंग, टू बी प्लीज्ड या टू प्लीज, क्या होगा इसमें? तो हो जाएगा इट इज नॉट इजी
टू प्लीज ऑल पीपुल, तो ऑप्शन डी। सरकार ने बीमा व्यवसाय को नियमन के लिए गठन किया है, सेबी को और आरबीआई को, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण को, या साधारण बीमा निगम को। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण को। नेक्स्ट है, वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन शामिल थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कौन वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन शामिल थे? द्विज श्रेणी में कौन शामिल थे? द्विज श्रेणी में कौन शामिल थे? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 2 3। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये द्विज श्रेणी में शामिल थे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश की ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया? सुचालक कपड़ा विकसित किया? आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली या आईआईटी पटना। राइट आंसर होगा आईआईटी गुवाहाटी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा डीप सीक क्या है? डीप सीक क्या है? एक साइबर अपराध, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर, चीन द्वारा विकसित एक जनरेटिव एआई चैटबॉट, या भारत का प्रमुख यूनिकॉर्न कंपनी। क्या होगा? तो ये होगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर होगा सी, चीन द्वारा विकसित एक जनरेटिव एआई चैटबॉट है डीपसीक। नेक्स्ट है, कौन से जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं? तो विषमपोषी, स्वपोषी, कवक या जंतु। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वपोषी। स्वपोषी जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तक संवर्धन तकनीक का उपयोग आमतौर पर किन पौधों के संवर्धन में किया जाता है? खाद्य पौधे, सजावटी, औषधीय या लुप्तप्राय पौधे? लुप्तप्राय पौधे। तो राइट आंसर होगा सजावटी पौधे में किया जाता है उत्तक संवर्धन तकनीक का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के परिणाम के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन की पहचान कीजिए। ब्रिटिश सरकार भारत मामलों के लिए उत्तरदायी हो गई, तो ये स्टेटमेंट सही है। भारतीय नरेश को गोद लेने का अधिकार वापस कर दिया गया, तो ये भी सही है। यूरोपीय सैनिक तथा भारतीय सैनिकों का अनुपात घटाकर यूरोपीय सैनिक तथा भारतीय सैनिक का अनुपात, यूरोपीय सैनिक तथा भारतीय सैनिकों का अनुपात घटाकर 2 कर दिया गया, तो ये गलत है। भारतीय सैनिकों का अनुपात घटा दिया गया था और यूरोपीय सैनिकों को बढ़ा दिया गया था इसके युद्ध के बाद। और स्टेटमेंट डी, भारतीय शासन की देखभाल के लिए भारतीय राज सचिव का नियुक्त किया गया, तो ये सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? राष्ट्रगान को 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, 24 जनवरी 1950 को, या 26 जनवरी 1950 को। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950 को। निम्नलिखित में कौन सबसे ज्यादा सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है? धान की खेत की भूमि, रेत का रेगिस्तान, प्रेरी भूमि, ताजा बर्फ से ढकी भूमि। कौन सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ताजा बर्फ से ढकी भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी से लगभग 590 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक आकाशगंगा के चारों ओर प्रकाश का एक दुर्लभ वलय, आइंस्टाइन वलय खोजा है? आइंस्टाइन वलय खोजा है, तो ये नासा ने, सीएनएसए ने, रॉसकॉस्मोस ने, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। तो राइट आंसर होगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने ऐसा खोजा। नेक्स्ट, डैश एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? कौन? एथेन, ब्यूटेन, बेंजीन या मीथेन? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेंजीन होगा, बेंजीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो हैलोजन, संक्रमण तत्व, दुर्लभ मृदा धातु या एक्टिनाइड। इसको जाना जाता है हैलोजन के तौर पे, हैलोजन। नेक्स्ट है, हैलोजन के तौर पे जाना जाता है। हैलोजन आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 वर्ग में, मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में कितने हैं? 7 आवर्त तथा 18 वर्ग होते हैं, 18 वर्ग होते हैं। नेक्स्ट है, और ये 17वां वर्ग में आता है ये हैलोजन। नेक्स्ट है, बुल तथा बियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हैं? विदेशी व्यापार, बैंकिंग, शेयर बाजार या वस्तु निर्माण। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शेयर बाजार से।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित युगों में से पुरस्कार कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पद्मश्री पुरस्कार और क्षेत्र, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निर्मला देवी कला, किशोर कुणाल सामाजिक कार्य, हेमंत कुमार चिकित्सा, भीम सिंह भावे सिविल सेवा। तो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत है, कौन मैचिंग गलत है? तो सी वाला गलत है, 2 और 4। किशोर कुणाल वाला गलत है और भीम सिंह भावेश वाला गलत है। निर्मला देवी कला से संबंधित है और हेमंत कुमार चिकित्सा से संबंधित है। और जो भीम सिंह भावेश है वो सामाजिक कार्य से है और किशोर कुणाल सिविल सेवा से। किशोर कुणाल सिविल सेवा से संबंधित है, भीम सिंह भावेश सामाजिक कार्य से संबंधित है। चलिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 और 4 सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी शासनकाल को सबसे भयानक अकाल किस समय पड़ा था? 1876-78 में, 1850 और 1852 में, 1892-93 में, 1896-97 में कब पड़ा था सबसे भयानक अकाल? तो ऑप्शन ए 1876-78 में पड़ा था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री से त्यागपत्र नहीं मांग सकता। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच सेतु का कार्य करता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन बी सही नहीं है। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है, नहीं होगा, मांग सकता है। नेक्स्ट है, वर्ष 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? मालाबार, कोरोमंडल, कोंकण या काठियावाड़? तो राइट आंसर होगा कोरोमंडल तट 2004 की सुनामी में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान से संबंधित कथनों पर विचार करें। इस अभियान की शुरुआत केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने किया था। इस अभियान का लक्ष्य 2026 तक भारत को खसरा और रुबेला से पूरी तरह मुक्त करना है। अभियान का प्रमुख उद्देश्य 100% टीकाकरण कवरेज सुनिश्चित करना है। और इसका हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिला है। सूची 1 को सूची 2 से मिला है। आलू बैंगन किससे रिलेटेड है? तो आलू बैंगन हो जाएगा सोलेनेसी, स्कूल का नाम तो सोलेनेसी। तरबूज कुकुरबिटेसी। मूली होगा क्रूसीफेरी और चना होगा लेग्यूमिनेसी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। भारत सरकार ने देश का पहला स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM विकसित करने की जिम्मेदारी किस स्टार्टअप को सौंपी है? ओपन AI, गूगल AI, सर्वम AI या माइक्रोसॉफ्ट? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्वम AI। सर्वम AI को देश का पहला स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोस्टेट तथा शुक्राशय का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोस्टेट तथा शुक्राशय का मुख्य कारण क्या होता है? शुक्राणुओं को पोषण और तरल माध्यम प्रदान करना, शुक्राणुओं का भंडारण करना, अंड कोशिकाओं का निर्माण करना, मूत्र के शरीर से बाहर निकालना। क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुक्राणुओं को पोषण के तरल माध्यम प्रदान करना। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन सही है? तेलंगाना का गठन 1 जून 2014 को हुआ। तेलंगाना का गठन 1 जून 2014 को हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ। जेवीपी समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की स्वीकृति दे दी। एसके धर आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की स्वीकृति दे दी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ था। तेलंगाना का गठन 2 जून को हुआ है, 1 जून को नहीं हुआ है, 2 जून को हुआ है। तो बस ऑप्शन बी सही है इसमें, तो ऑप्शन बी सही है। एसके धर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन का विरोध किया था। एसके धर ने स्वीकृति नहीं दिया था, विरोध किया था भाषाई आधार पर राज्य के गठन को। जेवीपी समिति ने भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन की मांगों को खारिज की। इसने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को मंजूरी नहीं दिया था। जेवीपी समिति में भी नहीं दिया था और ना ही एसके धर आयोग ने दिया था। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस राज्य में पहला भारतीय बाइसन महोत्सव का आयोजन किया गया? बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़?
राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओडिशा में। अमर्त्य सेन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अमर्त्य सेन को तो रसायन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शांति, अर्थशास्त्र। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थशास्त्र। मार्च 2025 को जॉर्डन के अम्मान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता? भारत का मनीषा भानवाला, दीपक पुनिया, सुनील कुमार या अंतिम पंघाल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनीषा भानवाला। लक्ष्य किसकी इकाई है? ताप, द्रव्यमान, प्रदीप्ति या बल? प्रदीप्ति या बल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रदीप्ति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केपलर का पहला नियम क्या बोलता है, क्या बताता है? ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ में घूमते हैं, ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में घूमते हैं, ग्रह सूर्य के समान दूरी पर रहते हैं, सामान्य दूरी पर रहते हैं, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। कौन घूमता है पृथ्वी के चारों ओर? तो सूर्य घूमता है पृथ्वी के चारों ओर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 89 का? 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सही है, ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में घूमते रहते हैं। कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ती है? कोंकण रेलवे महाराष्ट्र कर्नाटक, केरल कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र को कर्नाटक से जोड़ती है कोंकण रेलवे। नेक्स्ट है, 18 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड समारोह में बिहार कृषि ऐप के साथ साथ किस अन्य पहल के सफल क्रियान्वयन के लिए स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन बी, स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत उपयोग में नहीं आते उन्हें किस रूप में संचित किया जाता है? प्रोटीन, वसा, मंड या ग्लाइकोजन? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंड के रूप में संचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह प्रश्नकाल के ठीक बाद आता है, इसके तहत अविलंबनीय महत्व के विषय पर चर्चा होती है, शून्यकाल सुबह 11 बजे से 12 बजे तक चलती है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन डी, केवल एक और दो सही है। शून्यकाल 12 से 1 के मतलब तो प्रश्नकाल के बाद ही चलती है, तो 12 से 1 का समय पकड़ सकते हैं शून्यकाल के लिए। तो 3 वाला स्टेटमेंट गलत है, 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है 5 किलोग्राम न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट हो जाएगा इसका फॉर्मूला W = -mgh लगेगा इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, -200 जूल। नेक्स्ट है कि डैश की आवृत्ति मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है। कौन सी आवृत्ति मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है? तो मनुष्य की आवृत्ति का रेंज होता है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। तो कौन श्रव्य नहीं है, कौन सुन नहीं सकता? तो ऑप्शन बी, 22,000 हर्ट्ज तक नहीं सुन सकता, बाकी 18,000 सुन सकता है, 100 और 20,000 हर्ट्ज भी सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, चित्तरंजन दास, WC बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी। तो राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। हाल ही में तमिलनाडु में गठित कुरियन जोसेफ समिति का उद्देश्य क्या है? कुरियन जोसेफ समिति का उद्देश्य क्या है? तो ये बाल विवाह उन्मूलन, नक्सलवाद उन्मूलन, भ्रष्टाचार को समाप्त करना, केंद्र राज्य संबंधों को समीक्षा करना। कुरियन जोसेफ समिति, ऑप्शन डी। भारतीय संसद का सचिवालय संसदीय कार्य मंत्री के अधीन है, राष्ट्रपति के अधीन है, सरकार से स्वतंत्र है, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरकार के से स्वतंत्र है भारतीय संसद का सचिवालय। युगलीना में पर्णहरित अर्थात क्लोरोफिल होता है, फिर भी इसे जंतु मानते हैं क्योंकि यह जंतुओं की भांति श्वसन करता है, जंतुओं की भांति जनन करता है, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में जंतुओं की भांति पोषण करता है। इसमें से एक संकुचनशील रिक्तिका होती है, संकुचनशील रिक्तिका होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में जंतुओं की भांति पोषण करता है। काकोरी कांड की स्थिति को घटित हुई थी 17 दिसंबर 1928, 10 सितंबर 1928, 8 अप्रैल 1929, 9 अगस्त 1925। कब हुआ था ये? कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था, जो HR हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी ने इसको अंजाम दिया था, जिसमें कौन कौन शामिल थे? तो चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सोहन सिंह भाखड़ा
और अशफाकुल्ला खान। चलिए, इस तरह से हम लोग का ये टेस्ट 11 नंबर टेस्ट खत्म हो गया। हम लोग अभी और जितना भी टेस्ट होगा वो हम लोग कराते रहेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको और अपने और से अधिक फ्रेंड्स में इसको वीडियो को फैलाएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।